So during first recording, which we take day before yesterday, we saw the introduction to coding in Python. So 5 मिनट में मैं पहले वो रिवाइज करके देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कोई भी चीज करने के लिए जो हम स्टेप्स लिखते हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके, यूजिंग सिंबल्स जैसे ये। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा वो अल्गोरिदम है, ये लेफ्ट साइड में। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 कन्वर्टिंग एन अल्गोरिदम इनटू फ्लो चार्ट, ये जो हेडिंग के अंदर में जो लेफ्ट साइड में आपको स्टेप्स दिख रहा। ठीक है, टू ब्रश योर टीथ एंड बाथ, ये सब ये स्टेप्स अल्गोरिदम है। और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, जैसे ये अल्गोरिदम देखिए यहाँ पे, पहली स्टेप स्टार्ट, फिर इनपुट टू नंबर, ऐड टू नंबर, जो आंसर आएगा उसको प्रिंट करो, स्टॉप करो, ये अल्गोरिदम है। बड़े जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, ये फ्लो चार्ट है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये ओवल शेप यूज होता है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल शेप यूज होता है। और ये इनपुट और आउटपुट यानी प्रिंट के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है, और कैलकुलेशन के लिए रेक्टेंगल यूज होता है। कोई भी चीज़ आपको फास्ट लगे या ना समझे तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आएगा 1 डेढ़ घंटे बाद क्लास होने के बाद, तो आप उसको रिवाइंड प्ले पॉज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन में, इफ़ यू रिमेंबर, वी सॉ, हाँ, लाइन एंड इंडेंटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, W3 स्कूल ओपन करता हूँ, W3 स्कूल पाइथन। तो मैंने आपको लाइन एंड इंडेंटेशन इसमें समझाया था, फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस छोड़ी जाती है ना, इट इज कॉल्ड एज ए इंडेंटेशन। ये स्पेस क्या बताती है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंदर है। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ये भी हमने देखा था, और रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है, सो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो स्पेस छूट रही, दिस इज कॉल्ड एज अ इंडेंटेशन। वी हैव सीन दिस इन प्रीवियस रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में हमने कैरेक्टर सेट देखा था। पाइथन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते वक्त जितने भी कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट यूज होते हैं उनको बोला जाता है कैरेक्टर सेट। ठीक है, सो कैरेक्टर सेट आल्सो वी हैव सीन। 1 मिनट प्लीज। कैरेक्टर सेट के बाद हमने देखा था टोकन्स। तो प्रोग्राम लिखते वक्त जो छोटी छोटी चीजें यूज होती है हमारे प्रोग्राम में, स्मॉल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज अ टोकन। जो हर इंडिविजुअल प्रोग्राम का जो छोटा मोटा पार्ट होता है ना, उसको टोकन बोला जाता है। टोकन, 5 टाइप के टोकन हमने देखे थे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। आइडेंटिफायर, जो नाम हम देते वो आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स, ये 30 नाम ऐसे हैं जो पहले से डिसाइडेड है, ये है कीवर्ड्स। ठीक है, देन डिलिमिटर्स, ये जो है कॉमा, सेमिकोलोन, फुल स्टॉप, ब्रैकेट्स, दीज आर कॉल्ड एज अ डिलिमिटर्स। ये जो वैल्यूज है, अल्फाबेटिक वैल्यू यानी स्ट्रिंग, ये 0 1 2 यानी इंटीजर, ये बड़ी वैल्यू लॉन्ग इंटीजर, डेसिमल पॉइंट है तो फ्लोट, ऐसे 12 वगैरह तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रू या फॉल्स यानी बुलियन, ऑल दीज आर कॉल्ड एज अ लिटरल्स। और 5वें टाइप का जो टोकन था वो है ऑपरेटर। तो 5 टाइप के टोकन्स हमने कवर किए थे ऑलरेडी। टोकन यानी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। पहला है यूजर डिफाइंड, जो नाम रहते दैट इज आइडेंटिफायर। प्री डिफाइंड जो नाम रहते दैट इज अ कीवर्ड। ये जो सिंबल्स है दीज आर द डिलिमिटर्स। ये जो वैल्यूज है दीज आर द लिटरल्स। और पांचवा और आखिरी होता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है हम देखते हैं। प्लस, एडिशन के लिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, वी हैव सीन दिस। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन, एक्सपोनेंट,
फिर रिलेशनल में ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल में जब आप मल्टीपल कंडीशंस एक साथ लिखना चाहते हो, मान के चलो आपको एक साथ तीन कंडीशन लिखना है, कंडीशन वन और, कंडीशन टू और, कंडीशन थ्री। तो जब ये और रहता है और आप तीन कंडीशन एक साथ लिखते हो, तो तीन में से एक भी कंडीशन ट्रू रही तो भी सफिशिएंट है। और का मतलब है तीन कंडीशन है, पांच कंडीशन है, तो एक भी ट्रू रही तो भी सफिशिएंट। लेकिन अगर आप एंड लिखते हो तो पूरे ही कंडीशंस ट्रू चाहिए। एंड के केस में पूरे ही ट्रू चाहिए, और में कोई एक भी ट्रू रहा ना तो भी अपना काम हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नॉट। नॉट क्या करता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू कर देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू साइन। ऑपरेटर प्रेसिडेंस यानी आपका बॉडमास रूल, बॉडमास रूल यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसके बाद में कमेंट, हमारे प्रोग्राम में जो हेडिंग लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज अ कमेंट। तो आप कमेंट ऐसा हैश से शुरू कर सकते हैं। हैश के बाद जो भी लिखोगे ना उसको कमेंट या रिमार्क माना जाएगा। कंप्यूटर को इसका कोई लेना देना नहीं, कमेंट या रिमार्क हम हमारे लिए लिखते हैं। तो हैश से सिंगल लाइन कमेंट होता है, मैं थोड़ी देर में करके बताता हूँ आपको, ठीक है। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो ऐसे तीन बार डबल कोट से शुरू, तीन बार डबल कोट से एंड, ऐसे करना पड़ता। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, 5 मिनट रुकिए। फिर हमने स्टेटमेंट डेटा टाइप देखे थे, डेटा टाइप, वी हैव सीन डेटा टाइप आफ्टरवर्ड्स। तो ये जो वैल्यूज है, -88, 1000, 12, ये इंटीजर है। ये जो बड़ी वैल्यू है ये लॉन्ग इंटीजर है। ये ऐसे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट रहता है 0.5, -4.5, इसको फ्लोट बोलते हैं। जो ऐसे नंबर रहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर सीक्वेंस में हमने देखा, सीक्वेंस में मल्टीपल अल्फाबेट्स अगर रहे तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। मल्टीपल अल्फाबेट्स अगर रहे सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट रहे तो लिस्ट, राउंड ब्रैकेट में रहे तो ट्यूपल्स। ये सब रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पोस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप पे, 2 मिनट में रिवाइज करके आगे के टॉपिक्स ले रहा हूँ। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होती ना उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड लेते, पी क्यू आर, नम वन नम टू, ये सब। हाँ, इनपुट अगर लेना है तो इनपुट नाम का फंक्शन है, इससे आप वैल्यू इनपुट ले सकते। और आउटपुट करना है तो प्रिंट नाम का फंक्शन है। मैं कर, जैसे अगर आपने ऐसा लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ऐसा लिखा यहाँ पे, नम इक्वल टू इनपुट, तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर की वैल्यू इनपुट हो जाएगी। और आपने अगर ऐसा लिखा प्रिंट नम, तो यहाँ नम की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। सो इनपुट से आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो और प्रिंट से आप वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमने उस दिन देखा था। टाइप्स ऑफ एरर भी देखा था। अब यहाँ पे आपने पी कैपिटल कर दिया तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। स्पेलिंग में या टाइपिंग में कुछ मिस्टेक रही तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्स एरर। तो ये सिंटैक्स एरर हो गई आपके साइड से, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ रही, जैसे यहाँ पे मुझे x+y/2 करना था, तो ये गलत है, यहाँ तो y/2 हो गया। x+y को डिवाइडेड बाय 2 करना है ना तो आपको x+y को ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे आपका फार्मूला में थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो इसको लॉजिकल एरर बोलते हैं। यहाँ गलती से पी कैपिटल कर देना यानी स्पेलिंग या कैपिटल स्मॉल में चेंज करना इज अ सिंटैक्स एरर। बट ऐसे लॉजिकली फार्मूला में थोड़ी बहुत गलती होना, ब्रैकेट छूट जाना अगर, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एरर्स। दो टाइप के एरर्स होती है। फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, ऑलरेडी 2 वीडियोस रिलेटेड टू द प्रोग्राम्स एंड ये जो थेरी है ये मैंने आपको पोस्ट किए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी आज जो मुझे टॉपिक लेना है वो टॉपिक है स्ट्रिंग और लिस्ट। स्ट्रिंग और लिस्ट ये दो टॉपिक मेन है जो मुझे अभी आपको सबसे पहले लेना है, 148 पेज से जो शुरू होंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं स्ट्रिंग लेता हूँ और बाद में लिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे देखिए ये एक नेम है,
ठीक है। नेम यहाँ पे दिख रहा आपको, AZARYAH। तो इसमें अगर हर अल्फाबेट को एक पोजीशन है, एवरी अल्फाबेट हैज पोजीशन, उस पोजीशन को बोला जाता है इंडेक्स। इंडेक्स। तो अगर आप ग्रीन वाले लेटर्स देखेंगे ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और नीचे ब्लू वाले जो है ना, उसको बोलते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में जो पहला अल्फाबेट होता है उसको 0 पोजीशन मिलती है, दूसरे अल्फाबेट को 1, तीसरे अल्फाबेट को 2, चौथे अल्फाबेट को 3, ऐसा। तो आखिरी अल्फाबेट यहाँ 6 पोजीशन पे आया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर आपको उल्टा आना है तो -1। आप बोलोगे जैसा सीधा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो उल्टा 1, -1, -0, -1 ऐसा क्यों नहीं है? तो -0 कभी होता नहीं है। -0 इज नॉट अ क्वांटिटी, इसलिए ठीक है। -0 कोई क्वांटिटी नहीं होती, दैट्स वाई। तो सीधा जाना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा। उल्टा आना है तो -1, -2। ये मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी। सिटी इक्वल टू यवतमाल। सिटी इक्वल टू यवतमाल। नाउ मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट इज आउटपुट स्टेटमेंट। मैं क्या प्रिंट करता हूँ? स्वीट सिटी स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो अभी प्रिंट होगा सिर्फ वाई, क्योंकि 0 पोजीशन पे वाई है। 1, 1 पे आता है ए। 1 पे आता है ए। 2 पे आता है वी। तो आप मुझे बताइए, यवतमाल वाला लास्ट एल कितने पे है? यवतमाल वाला लास्ट एल कितने पे है? 0 पे वाई, 0 पे वाई, 1 पे ए, 2 पे वी। तो लास्ट एल कितने पे है? 7. यस, वेरी गुड, 7। 7 पे आएगा वाई। और उल्टा आना है तो? 1. 0, 0, 0. नहीं, उल्टा आना है तो लास्ट यानी -1। उल्टा आना है तो -1। -2 यानी ए, -3 यानी एम। ठीक है, तो सीधा जाना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और उल्टा आना है तो -1, -2, -3, -4, माइनस। तो सीधा Minus जाना है 8. तो, हाँ बराबर है। सीधा जाना है तो 0, 1, 2, 3 ऐसा। उल्टा आना है तो -1, -2 ऐसा। ठीक है, तो ये जो आप डिजिट्स दे रहे हो ना, पोजीशन, इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। दिस इज इंडेक्स। ठीक है। अब हम ये तो हो गया इंडेक्स। अब आप बोलोगे सर आप एक एक ही अल्फाबेट देख सकते क्या? एक से ज्यादा नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल देख सकते। जैसे अगर मैं यहां लिख रहा हूं 2:7, तो 2 से लेके 6 अल्फाबेट तक दिखेंगे। 2:7 है ना, यानी सेकंड पोजीशन से लेके 6th पोजीशन पे दिखेंगे। आप बोलोगे सर आपने 7 दिया है तो 6 पोजीशन क्यों? तो ऐसा ही रहता है, एंडिंग इंडेक्स -1 रहता है। 2:7 का मतलब होता है 2 से 6 तक। तो क्या प्रिंट होगा बताइए 2 से 6 तक? क्या प्रिंट होगा 2 से 6 तक? 5. नहीं, 2 से 6 तक कौन से अल्फाबेट प्रिंट हो गए? मैं रन करके बताता हूं। ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है,
ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। आप देख लीजिए इधर भी। तो यवतमाल में से 2 नंबर पे वी है, 3 नंबर पे ए है। ओके, लाइक दिस। सो कैन यू टेल मी नाउ, नाउ व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट इट विल प्रिंट? VAT. No, sir. Y8. YAVAT. नहीं, वाई कैसे, क्या वाई तो 0 पोजीशन पे है, हमें तो 1 पोजीशन से चाहिए था। ये है 1, Uh, ये है 2, ये है 3, ये है 4। डू यू अंडरस्टूड? इट इज कॉल्ड एज अ स्लाइसिंग, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोला जाता है। एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, यहाँ पे होगा, नाउ वी विल सी मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज इन स्ट्रिंग। तो आप मुझे आंसर बताना ट्रू फॉल्स के फॉर्म में। ए, इन, क्या है ये, अर्जया। ठीक है, तो ये ए इस नेम में अवेलेबल है क्या? ए दिए गए नाम में अवेलेबल है क्या? यस और नो? यस, अवेलेबल है। तो यहाँ आंसर आएगा ट्रू, यहाँ आंसर आएगा ट्रू। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि ये कैपिटल ए जो है ना वो इस नाम में अवेलेबल है। ये जो बीच में इन है ना, इसको बोला जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, कैपिटल एच अवेलेबल है क्या? कैपिटल एच अवेलेबल है क्या? नहीं है। सो आंसर इज फॉल्स। स्मॉल एच अवेलेबल है, कैपिटल नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। डू यू अंडरस्टूड? ठीक है, कैपिटल ए अवेलेबल है, आंसर इज ट्रू। कैपिटल एच अवेलेबल नहीं है, सो आंसर इज फॉल्स। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। ठीक है, अब नॉट इन उसके उलट है। इन मतलब है क्या, और नॉट इन मतलब नहीं है क्या? अब जैसे कैपिटल एच इसमें अवेलेबल नहीं है, कैपिटल एच इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आंसर फॉल्स, क्योंकि यह इन है। और कैपिटल एच नॉट इन जो है, तो वही आंसर ट्रू आ जाता है। तो इन के केस में क्या है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। लेकिन नॉट इन में नहीं है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? यस, सो आंसर इज ट्रू। ये दोनों मैच हो रहे क्या? नहीं, आंसर इज फॉल्स। क्यों मैच नहीं हो रहे? क्योंकि वो कैपिटल स्मॉल है, डिफरेंस है। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल मैच होना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्वल टू साइन 2 बार चाहिए। मैच हुआ तो ट्रू, नहीं मैच हुआ तो फॉल्स। ठीक है, सो पहला ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। ए, कैपिटल ए इस नाम में है, आंसर ट्रू। कैपिटल एच इस नाम में नहीं है, आंसर फॉल्स। इन इज कॉल्ड एज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इन के अपोजिट होता है नॉट इन। नॉट इन में क्या है? नहीं है तो ट्रू, है तो फॉल्स। तो कैपिटल एच नहीं है इसमें, तो आंसर इज ट्रू। अगर होता ना तो फिर फॉल्स। यानी इन और नॉट इन एक दूसरे के अपोजिट है। कंपैरिजन में इक्वल टू साइन 2 बार लिखना पड़ता है। ए दोनों तरफ मैच हो रहा है, आंसर ट्रू। लेकिन एबीसी दोनों तरफ मैच नहीं हो रहा है, एक तरफ स्मॉल है एक तरफ कैपिटल है, सो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी अभी हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा। तो टू
2:9 यानी 2 से कहाँ तक प्रिंट होगा? 2:9 यानी 2 से 8 तक प्रिंट होगा कि 2 से 9 तक प्रिंट होगा? 2:9 कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा? 2 to 9 की 2 to 8? रेड एरो दिखाया है उन्होंने। जब आप 2:9 लिखते हो ना, तो सेकंड पोजीशन से लेके 8 पोजीशन तक प्रिंट होता है, यानी 9 दिया तो 8 तक, 8 दिया तो 7 तक, एंड सो ऑन। तो ये जो आप रेंज में प्रिंट करते हैं ना वैल्यू, इसको बोला जाता है स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके बताता हूँ आपको। अभी मैंने लिखा है 1:5 यानी 1 से लेके 4 तक, ये 1, ये 4, 1 से लेके 4 तक। लेकिन आपने स्टार्टिंग पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की, तो अब इफ यू डोंट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पोजीशन एट ऑल, देन YAVAT तो हाँ, 0 से 4 तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 to 4 0 to 4, यानी Y से 4 तक। यानी जब आप स्टार्टिंग पोजीशन देते नहीं तब क्या माना जाता है? स्टार्टिंग पोजीशन नहीं देते तो क्या माना जाता है? 0 जीरो। और एंडिंग नहीं, अब मान के चलो स्टार्टिंग दिया लेकिन एंडिंग नहीं दिया तो? 0 -1 नहीं, 1 से एंड तक। हाँ, -1 मतलब पूरा एंड तक, 1 से लेके एंड तक, MALL। गेटिंग? तो वो स्पेसिफाई नहीं की ना पोजीशन, तो पूरा ही ले लेंगे। और दोनों भी स्पेसिफाई नहीं किया तो? अब ये भी स्पेसिफाई नहीं किया, वो भी नहीं किया, तो पूरा यवतमाल यवतमाल। पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ में आ गया आपको? एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। अब स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, स्ट्रिंग रिलेटेड कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमें देखना है। यहाँ आउटपुट भी दिया है, थोड़ा केयरफुली पढ़ोगे ना समझ जाएगा। ये है यलियन। यलियन का मतलब होता है लेंथ। तो हमारे जो नेम की वैल्यू है ना, हमारे नेम की वैल्यू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं उस नेम की लेंथ कैलकुलेट करूंगा ना, आंसर 23 आया है। आंसर 23 क्यों आया है पता है क्या? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 23 है, 22 अल्फाबेट है और एक ब्लैंक स्पेस है। तो यलियन से आपको नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पता चलते हैं इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस, ठीक है। लोअर, आपने क्या किया, ये नेम है ना, इनको लोअर में कन्वर्ट किया, लोअर। तो ये कैपिटल लेटर पूरे स्मॉल में कन्वर्ट हो गए। ये येलो कलर में आउटपुट दिया है, आप देखिए, येलो कलर में आउटपुट दिया है, यू चेक। पूरे कैपिटल काय में कन्वर्ट हो गए? स्मॉल में। और कैपिटलाइज किया तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, पूरे नहीं। सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होता है, पूरे नहीं। ज्वाइन से क्या होगा? ज्वाइन से दो स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगी। आपने क्या किया, नेम 1 और नेम 2 को ज्वाइन किया, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेपरेट था ना, वो एक साथ हो गया। स्प्लिट से क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, ज्वाइन के अपोजिट। एक बार फिर से बताता हूँ। यलियन से नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पता चलेंगे। जैसे यहाँ नंबर ऑफ अल्फाबेट है 23, तो वो मुझे यलियन से पता चले। लोअर से कैपिटल लेटर स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अपर से स्मॉल लेटर कैपिटल में। कैपिटलाइज में पूरे कैपिटल नहीं होते, सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल होता। ज्वाइन से क्या होगा, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस दोनों ज्वाइन होके एक वर्ड बन जाएगा। स्प्लिट से क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से आर्टिफिशियल अलग हो जाएगा, इंटेलिजेंस अलग हो जाएगा, ठीक है। फाइंड, अब ये आपका नेम 1 है, नेम 1। वो नेम 1 में आप फाइंड कर रहे नेम 2 को, यानी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस वर्ड को फाइंड कर रहे हो। तो आप बोलोगे आंसर 11 क्यों आया? तो ये आई की पोजीशन 11 है, यानी जहां पे अपने को इंटेलिजेंस मिला ना, तो वो पोजीशन 11 थी, वो पोजीशन
11 थी, जहां हमें इंटेलिजेंस मिला दैट पोजीशन इज 11, 11 पोजीशन पे मिला हमें इंटेलिजेंस, ठीक है। आई की पोजीशन 11 है, सो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस मिल गया है 11 पोजीशन पे, ठीक है। रिप्लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस वर्ड को रिप्लेस किया गया रोबोट वर्ड से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जगह पे वो हो जाएगा आर्टिफिशियल रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकल जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड टू आर्टिफिशियल रोबोट लाइक दिस, ठीक है। हम्म, तो ये सब जो है ये है स्ट्रिंग रिलेटेड रेडीमेड फंक्शंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अभी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1 आवर के लिए, इवनिंग में एक बार 1 आवर फिर से लेंगे, तो जितना मेरे साइड से बेस्ट हो सके आई विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। हाँ, अब मैं चलता हूँ लिस्ट के ऊपर। लिस्ट, अभी तक हम स्ट्रिंग देख रहे थे, अभी हम लिस्ट देखते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में समझने की कोशिश करिए। ये स्ट्रिंग थी, नाउ आई विल टेक लिस्ट। अब लिस्ट कैसा रहता है, ये स्ट्रिंग थी ना यवतमाल, अब मैं आपको लिस्ट का एग्जांपल देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, यवतमाल कॉमा नागपुर कॉमा पुणे। जरूरी नहीं कि सब वैल्यू अल्फाबेट रहे, नंबर्स भी रह सकते हैं। 77, 59, -66, इंडिया। ये है लिस्ट। तो लिस्ट में जो एलिमेंट है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इट हैज मल्टीपल एलिमेंट। जरूरी नहीं कि इसका नाम सिटी ले, आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं। और इसमें भी वही रहता है पोजीशन। जीरो पे क्या प्रिंट होगा, ओनली यवतमाल विल प्रिंट। तो यहाँ पे जीरो पे यवतमाल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जीरो अगर मैं डालूंगा तो यवतमाल प्रिंट हो रहा है। वन डाला तो क्या प्रिंट होगा, बताइए। वन डाला तो क्या प्रिंट होना चाहिए, जीरो पे यवतमाल हुआ, वन पे नागपुर। यस नागपुर। टू पुणे। पुणे, वेरी गुड। इंडिया के लिए क्या डालूं फिर, 6। 6, चलो डाल के देखता हूँ। वेरी करेक्ट। तो यवतमाल यानी 0, नागपुर यानी 1, पुणे यानी 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। और उल्टा जाना है तो, उल्टा जाना है तो इंडिया -1। हाँ, इंडिया यानी -1, उल्टा जाना है तो ये -1, ये -66 -2 हाँ, ये -3 -4। समझ में आया। सीधा जाना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टा आना है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, तो इट विल प्रिंट इंडिया। तो स्ट्रिंग जैसा ही है कि नहीं है, -2, स्ट्रिंग में भी ऐसा ही था पोजीशन, सो इट इज वर्किंग एज मच एज लाइक स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। ये रेड में दिख रहा है। आगे जाना है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टा जाना है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 लाइक दैट।
अब इसमें भी स्लाइसिंग अलाउ है, स्लाइसिंग इज अलाउड हियर। अब मैंने अगर लिखा है 1:5, क्या क्या प्रिंट होगा बताइए? 1:5, ये कोलन दिया ना तो इसको स्लाइसिंग बोला जाता है। व्हाट विल इट प्रिंट? ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। 1:5 यानी 1 से लेके 4 तक। 1:6, 1:6, -66 तक। यस, यानी 1 से लेके 5 तक। 1, 2, 3, तो एंडिंग तक जाता है कि एंडिंग -1? जैसे 6 दिया है तो 6 तक जाएगा कि 5 तक ही जाएगा? इट विल गो अप टू 5, राइट? नाउ अगर स्टार्टिंग पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, यानी यवतमाल से। यवतमाल से 5 तक। ओके। अब स्टार्टिंग स्पेसिफाई किया लेकिन एंडिंग स्पेसिफाई नहीं किया तो पूरा एंड तक, पूरा एंड तक। और दोनों स्पेसिफाई नहीं किया तो सिर्फ कोलन लिखा तो स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्टिंग से एंड तक। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये लिस्ट है। आप लिस्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में सेम एलिमेंट है तो कंपेयर का आंसर ट्रू आएगा। लेकिन लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में सेम है क्या? ये दोनों सेम है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आंसर ट्रू आएगा। बट ये और ये सेम नहीं है, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है। अब लिस्ट के ऊपर परफॉर्म होने वाले कुछ ऑपरेशंस। ज्वाइन, अगर आप प्लस लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ऐसे दो लिस्ट आपके पास थी। लिस्ट 1 यानी 10, 11, 12, 13, और लिस्ट 2 यानी 14, 15, 16, 17। अब आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बीच में प्लस का साइन दिया तो दोनों लिस्ट क्या हो जाएगी? दोनों लिस्ट ज्वाइन हो जाएगी। बोथ लिस्ट विल बी ज्वाइंट। तो आंसर क्या आना चाहिए? नीचे दिया है येलो में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो प्लस से क्या होता है? दोनों लिस्ट ज्वाइन हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिप्लेसिंग द लिस्ट। अभी हमने क्या किया है? एक लिस्ट रिप्लिकेटिंग है, रिप्लिकेटिंग, रिप्लेसिंग ने उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो लिस्ट 3 बार प्रिंट हो जाएगी। अभी करके दिखाता हूँ। ये सिटी है ना, मैं सिटी मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो पूरी लिस्ट 3 बार प्रिंट हो जाएंगी। 3 बार। देखो, यवतमाल, नागपुर, पुणे, फिर से यवतमाल, नागपुर, पुणे, फिर से यवतमाल, ये पूरी लिस्ट 3 बार रिपीट हो गई। यहाँ सिटी इंटू 5 करूंगा ना तो पूरी लिस्ट 5 बार रिपीट हो जाएंगी। पूरी लिस्ट 5 बार रिपीट होंगी। ओके। स्लाइसिंग तो मैंने सिखाया आपको, ये 2:4 वगैरह ये सिखाया स्लाइसिंग। लिस्ट में यूज होने वाले कुछ बिल्ट इन फंक्शंस। लिस्ट में यूज होने वाले कुछ बिल्ट इन फंक्शंस, पहला फंक्शन है अपेंड। अपेंड से लिस्ट में न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते, मैं करके बताता हूँ। अपेंड से लिस्ट में न्यू एलिमेंट ऐड होते। लेट मी शो। ct डॉट अपेंड दिल्ली।
और सिटी को प्रिंट करते, तो अब दिल्ली भी ऐड हो जाएगा इंडिया के बाद। देखो इंडिया के बाद दिल्ली ऐड हो गया, तो अपेंड से न्यू डेटा ऐड होता है एट द लास्ट। अपेंड से दिल्ली एट द लास्ट ऐड हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 10, 11, 12, 13, आपने बोला अपेंड 14, तो 14 एट द एंड ऐड हो गया। आई अगेन वांट टू रिपीट यू, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो ये रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके देखिएगा जरूर। आपको 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है, हम और थोड़ा लेंगे बैच, टोटल 1 PM तक लेने की कोशिश करते हैं हम। एक आपको पता है जूम का 40 मिनट का सेशन होता है, रिकनेक्ट हो जाता है, तो 1 मिनट के बाद आप लोग रिकनेक्ट होंगे। अपेंड के बाद एक्सटेंड, अपेंड में क्या होता था, आप एक ही एलिमेंट ऐड कर रहे, एक्सटेंड में आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल लिस्ट थी 10, 11, 12, 13, अब आपने एक्सटेंड से उसमें 3 एलिमेंट ऐड कर दिए, 14, 15, 16। लिस्ट में एक ही एलिमेंट ऐड करना है तो अपेंड, लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना है तो एक्सटेंड। इंसर्ट, इंसर्ट में आप नया एलिमेंट कोई भी पोजीशन पे ऐड कर सकते, जैसे आपने 15 कौन से पोजीशन पे ऐड किया, अपेंड से लास्ट में ऐड होता है, इंसर्ट से जो पोजीशन बोलोगे वहां पे। तो 10, 11, 12, 13 में जो 15 इंसर्ट किया आपने, एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट पोजीशन 15 इज इंसर्टेड। 15 इज इंसर्टेड एट सेकंड पोजीशन, लिखा है ना 2, 15, तो 15 जो है वो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट किया हमने। तो 15 जो है वो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट किया हमने, ठीक है। हाँ, पॉप, पॉप से क्या होगा पता है क्या, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, या स्पेसिफाइड एलिमेंट। आपने बोला पॉप 3, तो 3 पोजीशन पे 13 है, 13 डिलीट हो जाएगा, देखो ये वाला 13 डिलीट हो जाएगा। पॉप 3, 3 पोजीशन पे 13 है, ये 13